साथियों, स्कोडा की कुसाक 28 जून को लॉन्च हो चुकी है। लॉन्चिंग से पहले जो प्राइस का अनुमान था वो ये मान के चले थे लोग कि इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 9.5 लाख के आसपास से शुरू होगी, लेकिन जब लॉन्च हुई तो हमें पता चला कि इसकी प्राइस 10.5 लाख से शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लगभग 1 लाख ये महंगी मिल रही है। तो इसी तरह का एक प्रश्न पूछा ट्विटर पे, इनके जो विपणन निदेशक है उनसे इन्होंने पूछा, एक यूजर ने पूछा कि भाई ये कार काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है और बेस मॉडल आमतौर पर अन्य जो इस सेगमेंट की गाड़ियों से महंगा है, तो क्या इसके पीछे क्या कारण है। तो कंपनी ने जो जवाब दिया है वो वास्तव में सोचने वाली बात है, या फिर कहें कि ठीक ठाक उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कुल मिला के 3 पॉइंट से बात को समझाया है। तो एक तो उन्होंने बताया कि यह केवल नाम का बेस मॉडल है। एक्टिव जो मॉडल है वो वास्तव में नाम का बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं और सेफ्टी फीचर्स का विशेष ध्यान रखा गया है और बहुत ज़्यादा आपको आफ्टर मार्केट खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यानी ज़्यादातर जो एसेसरीज वगैरह लगी होती है वो कंपनी आपको लगा के दे देती है। वहीं यदि दूसरी क्रेटा या सेल्टोस आप खरीदेंगे या इस सेगमेंट या अन्य बेस मॉडल आप खरीदेंगे तो आप 50,000 रुपये कम आपके लगेंगे, लेकिन आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज उसमें इंस्टॉल करवाएंगे तो वो खर्चा कहीं ना कहीं वहाँ लग जाता है। लिहाजा कंपनी का ये मानना है कि आपको ये महंगी नहीं पड़ेगी। दूसरी जो बात उन्होंने कही वो ये कि इस कार में टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा है, क्योंकि बेस मॉडल में आमतौर पर टर्बोचार्ज इंजन नहीं मिलता है। लिहाजा टर्बोचार्ज इंजन होता है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ा महंगा होता है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस शानदार होती है, एक्सपीरियंस आपको ड्राइविंग का बेहतर मिलता है। लिहाजा कंपनी ने ये भी एक कारण गिनाया है कि बेस मॉडल में टर्बोचार्ज इंजन होने के कारण इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ गई है। तीसरा जो कारण उन्होंने गिनाया वो सबसे बेहतर है, या फिर कहें कि आपको खुश करने वाला कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कम प्राइस में एक बार लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कंपनी उस कम प्राइस के चलते उसका प्रोडक्शन है, यानी बेस मॉडल का प्रोडक्शन है, उस वो बिल्कुल रोक देती है या लगभग ना के बराबर उत्पादन करती है। कारें बेस मॉडल बनाती ही नहीं है, केवल ये लगता है कि भाई इतनी सस्ती कार मिल रही है, लेकिन वास्तव में उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। तो बेस मॉडल होता है उसकी वेटिंग काफ़ी लंबी चली जाती है महीनों में, और ये हमने पिछले दिनों निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट लॉन्च हुई या फिर रेनो की काइगर लॉन्च हुई, उसमें हम देख सकते हैं कि जो बेस मॉडल है उनकी प्राइस हालांकि काफ़ी कम है और ये लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा, यानी मैग्नाइट आप खरीद रहे हैं बेस मॉडल तो आपको 10 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो स्कोडा ने ये कहा है कि आप यदि कुसाक का बेस मॉडल ले रहे हैं तो उसमें वेटिंग लगभग उतना ही रहेगा, या हालांकि वेटिंग जो है वो उसकी डिमांड पर निर्भर करता है कि इसकी डिमांड कितनी आती है भविष्य में। लेकिन कंपनी ये मान के चल रही है कि इनका प्रोडक्शन है वो सभी वेरिएंट का समान स्तर पर, या फिर कहें कि कंपनी अपनी प्लान के अनुसार करेगी। लिहाजा ऐसा नहीं होगा कि बेस मॉडल की कम प्राइस के चक्कर में उसका प्रोडक्शन कम करना पड़े। इसके अलावा भी ये भी एक कारण हो सकता है कि कई कंपनियां होती है शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए थोड़ी प्राइस कम रखती है और फिर प्राइस बढ़ा देती है बहुत जल्दी। लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि निकट भविष्य में प्राइस बढ़ाया जाएगा कुसाक का, तो उन्होंने कहा इस मामले में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया या फिर इस बात पर काम नहीं हो रहा है कि कितनी प्राइस बढ़े, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुई है, डिलीवरी भी होनी अभी बाकी है। 12 जुलाई से लोगों की मिलनी शुरू होगी। तो साथियों, स्कोडा कुसाक से जुड़ी ये छोटी सी खबर हमने आपके साथ साझा की। आशा करेंगे आपको ये पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि स्कोडा कुसाक से जुड़ी छोटी से छोटी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं। थैंक यू।